हेलो 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 हेलो। हाँ जी भाई। गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं भाई लोग आप सभी? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आप अपने चैनल पे जाके देखेंगे कि आपकी पीडीएफ नोट्स अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के नहीं हुए हैं, जो आपने पढ़ा है उसके हो गए हैं। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के दो हिस्सों में अपलोड होंगे। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा। जो फर्स्ट वाला हिस्सा है वो अपलोड हो जाएगा अभी क्लास के 1 घंटे के बाद, यानी कि लगभग 3 बजे तक। 3 बजे से पहले पहले सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के नोट्स अपलोड हो जाएंगे आपके। ठीक है। और क्या हो चुका है, जो बेसिक्स के नोट्स हैं, बेसिक्स के नोट्स जो हैं वो आधे उसमें अपलोड हो चुके हैं, आधे जो हैं कल शाम तक मतलब हो जाएंगे। तो यानी कि अब बेसिक्स के भी मैंने लिखवा दिए हैं। बेसिक्स के भी आप, और आप जितने सुंदर लिखोगे उससे ज्यादा ही सुंदर लिखे हुए मिलेंगे उसमें। ठीक है भाई। तो हम आज टॉपिक तैयार कर रहे हैं आपका। आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके एग्जाम में ना आए। तो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट से हम लोग आज शुरुआत करेंगे। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट हमारा आज का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2। पहला तो बेसिक्स हो ही गया। ठीक है। अब 22 मार्च को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के ऊपर चर्चा मैंने यूट्यूब पे कर ली थी, तो अभी चर्चा नहीं करेंगे। बस इतना बता देता हूं कि भाई 22 मार्च को, और हाँ, एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लो। अब जो ये 2026 का इनटेक आ रहा है ना, फर्स्ट वाला, इसमें एक खेल किया है इन्होंने। अब मेरिट ऐसे नहीं लगेगी ऑल इंडिया। अब यूपी वालों की यूपी, बिहार वालों की बिहार, ठीक है, राजस्थान वालों की राजस्थान, और आपका एमपी वालों की एमपी, झारखंड वालों की झारखंड, उत्तराखंड वालों की उत्तराखंड, हरियाणा वालों की हरियाणा। समझ रहे हो? ऐसे लगेगी। मतलब समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं? पेपर तो सेम ही होगा। पेपर तो सेम ही होगा, पेपर की दिक्कत नहीं है। पेपर तो वही चलेगा, ऐसे नहीं होगा सबका अलग अलग पेपर। पेपर एक ही होगा, बस कट ऑफ अलग अलग लगेगी। ठीक है भाई। तो ये चीज का ध्यान रखना। अब इसमें पंगा किसके लिए होगा, किस किस को फायदा है? उत्तराखंड वाले बच्चों को फायदा है, क्योंकि उनको सबके साथ कंपीट करना पड़ता था। झारखंड वालों को फायदा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एमपी वालों को फायदा है। ठीक है। जो पंगा फंसेगा वो 4 राज्य में फंसेगा: यूपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा। इन 4 राज्य के बच्चों के साथ पंगा होगा। क्यों? क्योंकि और सबसे ज्यादा कंपटीशन जो कि यूपी वाले बच्चों का था ये, और राजस्थान वाले बच्चों का। ठीक है। इनकी जो मेरिट होगी, इनको अब एक बात से सतर्क रहना पड़ेगा। इवन बिहार एचआर में भी ठीक ठाक कंपटीशन रहता है कि अगर आपकी मेरिट अब 22 नंबर जाती थी, तो अब आप 22 नहीं ला सकते। अब कम से कम ये मान के चलना कि भाई आपकी लगभग जाएगी 30। पहली वाली बता रहा हूं, फर्स्ट वाली 30 से 32 नंबर जाएगी, और लास्ट वाली तो और भी आगे जाएगी। ठीक है। एयरफोर्स वाई ग्रुप की फाइनल मेरिट कम से कम अब 40 से प्लस में ही रहने वाली है। 40 तो रहेगी रहेगी भाई। ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब है भाई कि कट ऑफ अलग, वो एक तरीके से ये करना चाह रहे हैं कि हर राज्य के बच्चों को लाना अभी तक क्या होता था, यूपी वाले सारी वैकेंसीज को खा जाते थे। ठीक है, नंबर ही नहीं आने देते थे किसी का। अब वो ये चाह रहे हैं कि हर राज्य के बच्चों को अलग अलग नौकरी मिल जाए। बस ये उनका कहने का मतलब है। ठीक। तो सबसे ऊपर जो कंपटीशन है वो इन 4 राज्यों में ही है: यूपी, राजस्थान, हरियाणा और बिहार। बाकी जो और राज्य हैं, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, या कोई आसाम से बच्चा उनमें तो खैर बहुत कम। थोड़ा सा कोई फॉर्म फिल भी करेगा ना, तो उनकी नौकरी लग जाएगी, उनकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। ये कुछ एसएससी जीडी के जैसा कर दिया इन्होंने। एसएससी जीडी में भी ऐसा ही होता है, वहां कट ऑफ कम जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आएगा कि क्या हम दूसरे राज्य से भर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं कि भैया मैं राजस्थान का फॉर्म भर सकता हूँ। नहीं, तुम्हारे पास डोमिसाइल अपना वहीं का होगा ना, तो तुम दूसरे राज्य के कैसे फॉर्म भर सकते हो? ठीक है। तो ये वाला भी नहीं कर सकते।
ठीक है, देखो ये क्वेश्चन पूछ ही लिया यार, हमें पता ही था। स्वतंत्र दास कि अलग अलग स्टेट से भर सकते हैं, नहीं भर सकते। डोमिसाइल कहाँ का लगाओगे बताओ, कैसे बना? झूठा लगाओगे, झूठा तो पकड़ा जाएगा। तो डोमिसाइल आपको अपने ही राज्य का लगाना पड़ेगा ना, जहां से आपने स्कूलिंग करी है, 12th पास करी है। तो आप अलग अलग राज्य से फॉर्म नहीं फिल कर सकते। फिर तो फिर फायदा ही क्या है उसका? फायदा तो उसी का मिलेगा ना, वो तो जो फायदा सबको देना चाह रहे हैं ना। फिर तो यूपी वाले सारे राज्य से, फिर तो यूपी वाले ज्यादातर हिमाचल से, आसाम से, ऐसी जगह से भरेंगे कहीं से सारे फॉर्म। और यूपी वाले कहीं भी पहुंच जाते हैं फिर फॉर्म भरने के लिए, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। तो इसलिए इसमें समझ गए ना क्या चाल चली गई है ये, बस ये है। ठीक। लेकिन अब इसमें एक चीज है, जो बच्चा ये सोचता था ना कि चल मेरे अब इंग्लिश में 10 से 12 नंबर भी आ गए तो कट ऑफ पे, ना 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 मुन्ना ना, अब नहीं। अब तो मैं 18 भी नहीं कहूंगा, अब तो भाई 20 में से 20 की जंग है। 20 में से 20 की लड़ाई चल लड़नी पड़ेगी अब आपको। अब मतलब अगर वो बच्चा ये सोचता है ना कि थोड़ा सा पढ़ के लास्ट टाइम पे हल्की फुल्की मैराथन लगा के, ना, मैराथनों से काम नहीं होने वाला भाई। उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो पूरा पढ़ेगा शुरू से अंत तक, अब उसी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, लास्ट की मैराथनों से पढ़ने वाले बच्चे को आएगी दिक्कत मेरे भाई। ठीक है, चलो। तो हम करते हैं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट टॉपिक स्टार्ट। क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब में? किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार जब वर्ब का प्रयोग होता है तो वही सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट कहलाता है। मतलब समझो, अगर सपोज करो किसी सेंटेंस में हमें एक सब्जेक्ट दिया है, तो ये सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। तो इसी सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या यूज करते हैं? वर्ब का यूज कर सकते हैं, और इसी के अनुसार हम आगे का एडजेक्टिव भी लगाते हैं। एडजेक्टिव का मतलब है जैसे हिज हर, है ना, यूज करते हैं ना हम हिज हर। हिज यूज कर रहे हैं, हर यूज कर रहे हैं, देयर यूज कर रहे हैं। तो ये सब कब यूज करेंगे? जैसा यहां पे सब्जेक्ट होगा वैसी ही लगेगी वर्ब, और वैसा ही लगेगा एडजेक्टिव। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगी तो वह प्लूरल। सिंगुलर होगा तो एडजेक्टिव सिंगुलर, प्लूरल होगा तो एडजेक्टिव प्लूरल। और इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का वर्ब से एग्री कराना, इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है। हाँ, नेवी में भी ऐसा ही होता है, नेवी का बिल्कुल सेम नेवी वाला ही किया इन्होंने। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी क्या होगी भाई? प्लूरल होगी। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर उसने कहा, जैसे ये बेसिक एग्जांपल है सिखाने के लिए, रोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रोहन के हिसाब से यहां पर क्या आ गया? इज आ गया। फिर उसने कहा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो चिल्ड्रन के हिसाब से आर आ गया। दे हमारा प्लूरल है, तो दे के हिसाब से हमने क्या लगा दिया? वर लगा दिया। नेक्स्ट, पॉइंट्स टू रिमेंबर, किस बात को आपको ध्यान रख के चलना है? चलो जी, द वर्ब ऑलवेज फॉलोज द मेन सब्जेक्ट। वर्ब हमेशा किसके अनुसार चलती है? वर्ब चलती है हमेशा मेन वर्ब के अनुसार। ठीक है, वर्ब हमेशा मेन वर्ब के अकॉर्डिंग सॉरी, वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट के अनुसार चलती है। ठीक, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही यहां पर क्या आ जाएगी? आपकी वर्ब आ जाएगी। पहला एग्जांपल, अच्छा यहां से सब्जेक्ट गायब किया है तो सब्जेक्ट लिख देते हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग इज ऑब्लिग आर द मेन कॉज ऑफ कैंसर। अगर आपसे पूछे कि इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, तो आप कहोगे भैया स्मोकिंग सब्जेक्ट है। स्मोकिंग का मतलब है V1 प्लस आईएनजी। जब V1 प्लस आईएनजी सब्जेक्ट का काम करता है तो ये जिरंड कहलाता है। बेसिक में मैंने आपको पढ़ाया था, नाउन कहलाता है, और ये अपने आप में सिंगुलर होता है। तो इसी वजह से यहां पर आंसर हो जाएगा इज। स्मोकिंग इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर। दूसरा, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स। अब ये देखो, इस सेंटेंस में आपने क्या देखा? ऑफ। मैंने आपको बेसिक्स, इसीलिए मैंने कहा था बेसिक्स पढ़ते रहना। ऑफ यहां पर क्या है? प्रेपोजिशन है। और मैंने कहा था प्रेपोजिशन अपने पीछे जो वर्ड लेता है वो किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो फिर सब्जेक्ट इसका कौन हो गया? क्वालिटी। तो क्वालिटी के हिसाब से हम क्या लगा रहे होंगे? क्वालिटी के हिसाब से हम लगा रहे होंगे इज। तो क्वालिटी यहां पर कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है, तो आंसर इसका हो जाएगा इज। तीसरा,
द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन, इस डिसीजन के निर्णय के जो बहुत सारे परिणाम हैं जो लिया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, वो परिणाम पहचाने नहीं गए पहले से पहले। तो देखो कैसे पकड़ोगे। ये हो गई हमारी ऑफ नाम की प्रपोजिशन। इस प्रपोजिशन के पीछे जो ये डिसीजन है, ये किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इस प्रपोजिशन के पीछे जो ये है फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहां पर? कॉन्सिक्वेंसेज। जो वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज है, ये अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है मेरे भाई? प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन के हिसाब से वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, तो इससे एक बात समझ में आ रही है जो हमें आसान कर दे रहा है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? प्रपोजिशन। कि अगर आपने सेंटेंस में कहीं भी प्रपोजिशन देखा और उसके पीछे नाउन या प्रोनाउन देखा, तो इस प्रपोजिशन के पीछे ये नाउन या प्रोनाउन किसका काम करता है मेरे भाई? ऑब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट का काम नहीं करता। मैं यूपी का रहने वाला हूं, 8 साल से एमपी में रह रहा हूं। अरे ये तुक्काबाजी ना लगाओ। अगर डोमिसाइल है तो भर दो, बात खत्म। अब यूं तो मैं यूपी का हूं, लेकिन रहता हूं 15 साल से उत्तराखंड में। तो मैं उत्तराखंड से फॉर्म थोड़ी ना भरता हूं कभी जो मैंने भरे। मैं तो यूपी से भरता हूं क्योंकि मेरा डोमिसाइल वहां का है ना, यहाँ का डोमिसाइल नहीं है। जिस राज्य का डोमिसाइल होगा वहीं पर भरोगे। ठीक है। फरमान अली कह रहा है सर ईडियम्स के 50 क्वेश्चन हुए हैं, आगे की पीडीएफ। उस पीडीएफ में कितने थे? ईडियम्स वाली में 100 क्वेश्चन थे, और 100 में से मैंने कितने करा दिए थे? 50। मॉक टेस्ट डल गया उनका। हाँ, 50 का मॉक भी डल गया। अब कितने बचे? 50। तो अगले 50 को फिर किस दिन एक लेके करा देंगे। ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ लाइव भी कराता रहूं और रिकॉर्डेड भी डालता रहूं, क्योंकि बच्चे दोनों प्रेफर करते हैं कि बीच बीच में लाइव भी होता रहे तो बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है। चलो, द अपील ऑफ द विक्टिम्स। विक्टिम्स की जो अपील है, लो जी भाई, इस सेंटेंस में जो ऑफ नाम की प्रपोजिशन है, इसके पीछे जो विक्टिम्स हैं, ये किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया मेरे भाई अपील। ठीक है। टू ट्रांसफर द केसेस रिलेटेड टू राइट्स टू सम अदर स्टेट्स। ठीक है। ये मान लो इस प्रपोजिशन के पीछे सब कुछ ऑब्जेक्ट है, फिर आपको काउंट ही करने की जरूरत नहीं है। तो सब्जेक्ट कौन हो गया हमारा? अपील। अपील कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या चीज एक्सेप्ट की गई? अपील। तो अपील तो सिंगुलर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। ठीक है। तो आप सीधा भी लिख सकते हो द अपील हैज बीन एक्सेप्टेड। अपील एक्सेप्ट की गई। ठीक है। उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई। कौन सी अपील, किससे? ये तो सब एक्स्ट्रा जानकारी है जो बकवासबाजी बीच में डाल दिया परेशान करने के लिए। एक्चुअल में सब्जेक्ट हमारा कौन है? अपील है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड। फूल जो अभी अभी तोड़े गए हैं। अब मुझे बताओ यहां पर जो फ्लावर्स है वो अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है। अब इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर मेरा एंटीसीडेंट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो मेरे भाई वर्ब भी प्लूरल लगेगी। तो यहां पर आर आ गया। और ये जो फूल तोड़े गए हैं ये 15 सेकंड में सड़ने लग जाएंगे। कौन सड़ने लग जाएंगे? फूल सड़ने लग जाएंगे। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो मेन वर्ब में एस नहीं लगता। ठीक है। तो मैं यहां पर आपको एक चीज और क्या सिखाना चाह रहा हूं, उसको सिखाते हैं कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। लेकिन यदि सब्जेक्ट, ये नोट्स में नहीं मिलेगा लिखा हुआ, ये तो एक्स्ट्रा बातें आपको लिखनी पड़ेंगी नोट्स में, है ना। नोट्स में लिखे हुए मिलेंगे ये सब एग्जांपल्स वगैरह। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। ठीक है। और जैसे कि इनमें कौन कौन आता है सिंगुलर में? ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन। और इधर कौन आता है? आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल नाउन। बस ये बात याद रखना। ये बहुत ही रामबाण वाली बात बताई है मैंने तुम्हें। ठीक है, इसको नोट कर लेना।
तो क्योंकि यहां पर फूल क्या है, बहुत सारे हैं, प्लूरल है, और अगर प्लूरल है तो इसीलिए मैंने यहां पर SCIS नहीं लगाया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो कैसे पहचानेंगे, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है अलोंग। अलोंग अपने आप में क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के पीछे जो कुछ भी लिखा होगा नॉर्दर्न फ्रंटियर, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये ऑफ के बाद जो इंडिया है ये भी ऑब्जेक्ट, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन बना, हिमालयाज। हिमालयाज अपने आप में कैसा नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है, और प्लूरल नाउन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो इज खत्म हो जाएगा। हिमालयाज सिंगुलर नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हिमालयाज क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है। सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आएगा मेरे भाई 20 तक आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर हम उनकी कर देंगे ऐसी तैसी। ठीक, रिजल्ट 20 तक आएगा। नेक्स्ट, द टाइगर इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ कंसर्न। चिंता का सबक जो है वो टाइगर नहीं है। तो यहां पर टाइगर कैसा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर, इसके हिसाब से इज यहां पर बिल्कुल सही है। तो टाइगर इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ कंसर्न, चिंता का जो विषय है वो टाइगर नहीं है। देयर इज ऑब्लिग आर हाइनाज टू। हाइना प्लूरल सिंगुलर होता है, हाइना का प्लूरल होता है हाइनाज, जिसको 12 सींगा कहते हैं, 12 सींगा, ठीक है, मतलब जिसके 12 सींग होते हैं। तो मेरे भाई अब ये देयर का सुन लो जरा, यहां पर आगे इसका टॉपिक भी आएगा। अगर कभी भी वाक्य की शुरुआत देयर से होती है तो इसके बाद जो भी वर्ब लगती है वो आगे दिए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है, आगे दिए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है, बस इतना ध्यान रखना। तो कई बच्चे इस देयर को मान लेते हैं ना, देयर सब्जेक्ट नहीं है, देयर को तो आप क्या कह दोगे, डमी सब्जेक्ट कह दोगे। कैसा सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट। तो ये जो वर्ब आई है ये इस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगी। अगर ये सिंगुलर होगा सिंगुलर, प्लूरल होगा प्लूरल। तो यहां हाइनास प्लूरल है, तो मेरे भाई इसके हिसाब से आर आंसर होगा, इज इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट नोट कर लेना, देयर वाला, नोट्स में अपने। ठीक है सर, आप जो करा रहे हैं वो PDF में डाल दिया जाएगा क्या, मेरे भाई सुन तो लो मेरी बात, तुम क्या मैं पहले जो कहना चाह रहा हूं वो सुन नहीं रहे। PDF में देखो, इधर देखो, जैसे ये देखो, मान लो PDF में ये लिखा हुआ आएगा टाइप 1 ये सब को, लेकिन अगर मैं ऐसे करके या कुछ एक्स्ट्रा बात ये लिखूंगा यहाँ पर, ये थोड़ी ना लिखा, ये तो मैं लिख रहा हूं ना, ये तो तुम्हें लिखना पड़ेगा। इतना भी नहीं करोगे क्या, गधे हो तुम बिल्कुल ही। चलो ठीक है, 17-18 साल के हो गए हो, इतना तो समझा करो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये तो मैं अभी लिख रहा हूं, ये PDF में लिखा होता तो यहां लिखा ना होता, ये अभी लिख रहा हूं। तो ये था हमारा बेसिक्स। अब हम चलते हैं टेप चैप्टर की शुरुआत करते हैं टाइप 1 से। टाइप 1 में क्या लिखा है मेरे भाई, सुनो ध्यान से। टाइप 1 में लिखा है यदि दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाएं, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाएं तो वो कैसे यूज माने जाते हैं, प्लूरल, और उनके साथ कैसी वर्ब का इस्तेमाल होगा, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। ठीक है, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाएं तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रमेश और महेश, अगर मैं यहां पर देखूं रमेश और महेश एंड से जोड़े गए हैं तो ये कितने लोग हैं, रमेश अपने आप में एक अलग व्यक्ति है और महेश अपने आप में अगर अलग व्यक्ति है, तो ये दो व्यक्ति हैं, तो इसीलिए मेरी जो वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी, हैव हो जाएगी। हैव ऑलवेज बीन एट लॉगर हेड्स, जब दो व्यक्ति लॉगर हेड्स पे होते हैं तो देखो ईडियम लर्न करना कितना जरूरी है। लॉगर हेड्स का मतलब होता है एनिमी, एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, ये लोग दुश्मन है। लो जी, यू एंड आई, तुम और मैं मिलने जा रहे हैं किसी नेफ्रोलॉजिस्ट से। नेफ्रोलॉजिस्ट किसका स्पेशलिस्ट होता है, किडनी का स्पेशलिस्ट होता है। किडनी का किसका स्पेशलिस्ट होता है मेरे भाई, किडनी का स्पेशलिस्ट होता है। तो यू एंड आई अपने आप में क्या है, प्लूरल हो गया, तुम अलग मैं अलग दोनों। तो आई के हिसाब से कुछ बच्चे एम मार देंगे, गलत, यहां पर आई नहीं है, यू और आई दोनों एंड से जुड़ रहे हैं, तो एंड से जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, प्लूरल मान के आर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहित रवि एंड शी,
अब देखो, मोहित एक अलग बंदा हो गया, रवि एक अलग हो गया और शी एक अलग हो गई, तो तीनों एंड से जुड़ के इसका मतलब क्या बना रहे हैं? प्लूरल बना रहे हैं। और जब प्लूरल बना रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर। और मेरे भाई एल्यूमिनी क्या होता है? एल्यूमिनी होता है एक्स स्टूडेंट्स। ठीक है, किसी भी राज्य के एक्स स्टूडेंट्स को हम क्या कहते हैं? एल्यूमिनी कहते हैं। ठीक, चलो पीएम और उनके मंत्री, तो पीएम अलग हो गया और उनका मंत्री अलग हो गया, इसका मतलब ये अपने आप में क्या हो गया? प्लूरल हो गया। अगर ये अपने आप में प्लूरल हो गया तो इसका आंसर क्या होगा? आर। पूजा और आयशा, पूजा अलग है, आयशा अलग है, तो प्लूरल हो गया। अगर प्लूरल हो गया तो मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा? आर। बुक फेयर, बुक फेयर, फेयर क्या होता है? मेला। ठीक है, तो किताबों का जहां मेला लगता है वहां वो जा रहे हैं। ठीक है, चलो राम एंड हिज मेंटोर, रोहन एंड हिज मेंटोर, रोहन अलग व्यक्ति है, उसका मेंटोर अलग व्यक्ति है, दोनों अलग अलग हो गए। जब दोनों अलग अलग हो गए तो दोनों का मतलब प्लूरल हो गया, और प्लूरल के हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा? हैव आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, माय फादर एंड मदर, तो मेरे भाई पिताजी अलग, ऐसा तो है नहीं कि एक ही व्यक्ति पिताजी और मदर हो जाएगा, पिताजी अलग होंगे, माताजी अलग होंगे। अब जब ये पूरा सब्जेक्ट प्लूरल बन गया है तो अब मुझे बताओ प्लूरल के हिसाब से वांट लगाऊं या वांट्स? बताओ, प्लूरल के हिसाब से वांट लगाऊं या वांट्स? तेजी के साथ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था किसके साथ एस लगता है और किसके साथ एस मेरे भाई नहीं लगता है। ठीक है, बताओ जल्दी से फटाफट। गुड, तो मेरे भाई ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ एस नहीं लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा वांट। ये बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट, चलो जी, पहला टाइप हमने खत्म कर लिया, क्या था? कि यदि दो नाउन एंड से जुड़ेंगे तो वो प्लूरल माने जाएंगे। बट इसका विपरीत, इसी का विपरीत ये है कि यदि दो नाउन एंड से जोड़े जाएं बट इन दोनों का एक ही अर्थ निकाला जाए, एक ही अर्थ निकाला जाए, तो ये पूरा सिंगुलर माना जाएगा, पूरा सिंगुलर माना जाएगा। अगर दोनों का अलग अलग मीनिंग होगा, जैसे पूजा आयशा दोनों अलग अलग थी, लेकिन अगर ऐसा कोई वर्ड लिखें जिसका एक ही अर्थ होगा तो ये सिंगुलर होगा। और इसके साथ कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। इस पूरी कहानी में यही लिखा है जो मैंने समझाया है, हिंदी में पढ़ लो। यदि दो या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग एंड कंजक्शन से जोड़कर किया जाता है लेकिन इससे एक ही वस्तु का बोध होता हो तो इसे सिंगुलर माना जाएगा और सिंगुलर वर्ब इसके साथ इस्तेमाल की जाएगी। है ना, हिंदी में भी लिख दिया और आसान हो गया तुम्हारे लिए। लो जी, आ जाओ। जैसे कि कुछ पेयर पेपर में फंसते हैं, सीधे सीधे इनमें से आ जाएंगे। पहला पेयर क्या है? स्लो एंड स्टडी। अब स्लो एंड स्टडी का मतलब होता है लगातार निरंतर लगे रहना। परसिवरेंस इसको हिंदी में कहते, इंग्लिश में कहते हैं निरंतरता, 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 हाँ निरंतरता, कंटिन्यूटी, है ना, ये इंग्लिश हिंदी में कहलाता है। तो ये अपने आप में कैसा माना जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा। ये नहीं कहोगे स्लो अलग है स्टडी अलग है, दोनों का एक ही मतलब है, और एक ही मतलब है तो सिंगुलर के हिसाब से लगता है एस या ई एस। ठीक है, ब्रेड एंड बटर, अगर ब्रेड एंड बटर खाने वाली होती तो मेरे भाई उस वो तो प्लूरल होती है क्योंकि वो ब्रेड अलग होती है, बटर अलग होता है। पर यहां पर इसका मतलब है आजीविका, आजीविका, पैसा, लाइवलीहुड, एक ही अर्थ है इन दोनों शब्दों का। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा इज। ब्रेड एंड बटर इज एन अपहिल टास्क टू अर्न इन दिस रेट रेस। अच्छा, फिर एक ईडियम आ गया। तो अपहिल टास्क मतलब कैसा होता है? डिफिकल्ट टास्क, कठिन कार्य। आज के टाइम पे रोजी रोटी कमाना कैसा कार्य बन गया है? कठिन कार्य बन गया है। ठीक है, इन दिस रेट रेस, फिर एक और ईडियम आ गया। रेट रेस कैसा कंपटीशन होता है? टफ कंपटीशन होता है। कैसा कंपटीशन होता है? टफ कंपटीशन होता है। ठीक है, ये होता है रेट रेस। ठीक, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है मेरे भाई? लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर होता है कानून।
जिसका एक ही मीनिंग आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इज आंसर हो जाएगा। कास्ट एंड क्रीड का एक ही अर्थ होता है जातिवाद, तो ये भी सिंगुलर है, तो इसका आंसर हो जाएगा इज। ये भी सिंगुलर है, तो इसका आंसर हो जाएगा इज। ठीक है, नेक्स्ट, माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, और नीचे है द हॉर्स एंड कैरियज। इस पूरे पेयर का एक ही मतलब है घोड़ा तांगा। घोड़ा तांगा और घोड़ा तांगा एक ही तो चीज होती है, ये थोड़ा ना अलग अलग खड़े हैं दोनों, नहीं, एक ही चीज है, एक ही चीज है, तो सिंगुलर होगा, आंसर होगा इसका हैज। ठीक है, माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, देखिए एक बार माय लगने से इसका सीधा सा मतलब बताता हूं। इसका मतलब है एक ही बंदा है जो उसका दोस्त भी है, उसका फ्रेंड भी है, फिलोसफर भी है, और उसका गाइड भी है। अगर मैं तीनों में माय लगा दूं, माय फिलोसफर माय गाइड, तो फिर पता कितने बंदे हो जाएंगे? फिर 3 बंदे हो जाएंगे, माय फ्रेंड माय फिलोसफर माय गाइड। लेकिन अभी ये पूरा कितना है? एक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, फिश एंड चिप्स। अब मछली और चिप्स तो अलग अलग चीज होती है, लेकिन उसने इस दोनों को क्या कहा है? डिश। इसका मतलब ये मछली और चिप्स जो है ये एक भोजन का नाम है, भोजन का नाम। और जब ये नाम है तो एक ही चीज है, तो इसका मतलब ये क्या है? सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इज आंसर हो जाएगा। ठीक है, द सम एंड सबस्टांस, इन दोनों वर्ड का एक ही मतलब है, क्या? समरी। समरी, या इसे हम कह देंगे सारांश। ठीक है, तो इस चैप्टर का, अच्छा ऑफ प्रेपोजिशन आ गई, इस प्रेपोजिशन के पीछे जो कुछ भी यहां लिखोगे ये तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो सब्जेक्ट कौन होगा? सम एंड सबस्टांस, समरी, और समरी तो सिंगुलर है, तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा इज। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट, एक और ईडियम आ गया, लैटिन एंड ग्रीक। देखो लैटिन एंड ग्रीक का मतलब होता है, जब कोई चीज लैटिन एंड ग्रीक होती है तो इसका मतलब वो आपकी समझ में नहीं आती है, तो हम इसे कहेंगे इनकॉम्प्रीहेंसिबल। इनकॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब है जो चीज समझ के बाहर हो जाए, उसे कहते हैं लैटिन एंड ग्रीक। तो कह रहा है इस चैप्टर का जो समरी है वो मेरे समझ से बाहर है। ठीक है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, हिंदी में इसको लिखना जो समझ में ना आए, जो समझ में ना आए, उसे कहते हैं क्या? सॉरी, लैटिन एंड ग्रीक। ठीक, एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स, तो एब एंड फ्लो का मतलब होता है बहाव। ठीक है, और प्रपोजिशन के बाद जो टाइड्स हैं वो किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो सब्जेक्ट जो हमारा है वो कैसा माना जाएगा? सिंगुलर, क्योंकि इसका एक ही मतलब होता है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? इज आंसर हो जाएगा। द स्कीम एंड प्लान, इसका एक ही मतलब है योजना, तो ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो आंसर क्या हो जाएगा? इज आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रपोजिशन के बाद ये जो बिजनेस है ये किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो सब्जेक्ट हमारा कौन हुआ? स्कीम और प्लान। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? बताओ यहां तक कोई डाउट किसी के मन में? जितने पेपर में पेयर आ सकते हैं वो मैंने सारे लिख दिए यहां पर, इतने पेयर तुम्हें पूरे भारत में कोई लिख के नहीं दे सकता, ये मेरी गारंटी है। द बेनिफिट एंड एडवांटेज, तो इन दोनों का एक ही मतलब है फायदा, बेनिफिट एंड एडवांटेज, तो ये एक ही मीनिंग है, तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉज। टू एंड टू, कई बच्चे इसको दो और दो प्लूरल मानेंगे, लेकिन नहीं, ये एक ही पेयर है तो ये सिंगुलर ही होएगा। टू एंड टू मेक्स फोर, सिंगुलर के साथ क्या लगता है? ऐसे ही लगता है। ठीक है, ये वाला बहुत गलत होता है बच्चों का, ऐसे मेक कर देते हैं, मेक नहीं होगा, ये मेक्स होगा। योर परमिशन एंड अप्रूवल, तुम्हारी परमिशन और तुम्हारा अप्रूवल एक ही अर्थ है दोनों वर्ड का,
तो इसे कहते हैं स्वीकृति। स्वीकृति, ठीक है। हिंदी में देख लेना सही लिखा कि नहीं लिखा। तो ये पूरा कैसा माना जाएगा? सिंगुलर, इज, शायद ऐसे लिखते हैं, ऐसे, हाँ, ठीक है। द प्लान एंड एजेंडा, इसको कहते हैं योजना। भाई पूरा हिंदी बना दी तुम्हारे लिए। सब्जेक्ट हो गया हमारा सिंगुलर, और इस प्रपोजिशन के बाद जो मीटिंग है ये किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा? हैज इसका आंसर होगा, ठीक है। हाँ, 8 में दिस प्रोनाउन है क्या? 8 में ऑफ दिस चैप्टर? नहीं 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 नहीं, कैसी बात कर रहे हो? एक बात बताओ, अगर मैं कहूं दिस कार, तो कार क्या हो जाएगा? नाउन। नाउन की विशेषता बताएगा तो ये एडजेक्टिव नहीं होगा। तो अब यहां कार की जगह मैं चैप्टर कह दूं तो बात तो एक ही है। चैप्टर क्या होगा? नाउन, और नाउन से पहले एडजेक्टिव, तो वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है भाई। तो ये वाला टाइप अब आपके पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलो, टाइप 2 हमने पढ़ लिया। अब आते हैं टाइप 3 के ऊपर। टाइप 2 में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सर हमें भी क्वेश्चंस दो। मानवेंद्र सिंह, आपको कौन से क्वेश्चन देने पहले ये बताओ। आप ये कह रहे हो इस चैप्टर के? वो तो इस चैप्टर के लास्ट में दूंगा ही मैं। 50-50 कर, 50-50 ऐसे, 1 2 3 ऐसे ही पर चैप्टर में आपको लगभग लगभग 100 क्वेश्चन दूंगा। तो पहले 50 की एक शीट सॉल्व कराऊंगा, फिर 50 की दूसरी शीट सॉल्व, ऐसे करके फिर आपको भी दूंगा मैं। वो तो मिलेगा। या कुछ और कहना चाह रहे हो? हाँ, शैलेश आ रहा है कमेंट। अभिनव शुक्ला, बता भाई क्या डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई, बताओ। किसी के मन में कोई डाउट हो यहां तक? रानिया ज्योति, जो होमवर्क देते हैं उससे अगली क्लास में कराओ। मैंने तो होमवर्क दिया ही नहीं। कहाँ दिया मैंने होमवर्क? कुछ दिया क्या होमवर्क, बताओ। अभी तक तो मुझे ऐसा लगता, और जो क्वेश्चन दिए हैं वो मैंने सॉल्व कराए हैं, वीडियो सॉल्यूशन। हिमांशी कुमावत, हाँ आ रहा है बेटा, आ रहा है, कमेंट आ रहा है। ये कह रहा है चिकन और राइस में डाउट है। अबे चिकन और राइस जब भोजन के रूप में आएगा तो वो भी सिंगुलर ही होगा। अभी 2 टाइप करवाए, उसके ऊपर क्वेश्चन 2। तू कहीं थोड़ा सा पागल है क्या बे मानवेंद्र? ये गधा है तू। क्यों बे नालायक आदमी? मतलब इस आदमी का कहना है कि अभी आपने 2 टाइप करवाए, उन 2 पे क्वेश्चन दे दो। क्यों खा वहां की गाली करने खाने के काम कर रहा है बे? देखो ऐसा तमाशा नहीं चाहिए मुझे कि तुम्हारे हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, है भाई। ऐसा ऐसा कैसे होता है भाई कि 2 टाइप पढ़ाए उसके ऊपर क्वेश्चन? अबे ये बच्चों, और सुन, जो पढ़ाते होंगे, मैं नहीं पढ़ाता ऐसे। ऐसे ऐसे बच्चों के साथ फिर पता है क्या होता है? ऐसे बच्चों को सिर्फ एडमिशन लेने के उन्होंने भकाया जाता है कि हम जो पढ़ाते हैं उसके टाइप दे। ऐसे क्वेश्चन पेपर निकालोगे तुम कि बस 2 टाइप हो गया और इसके ऊपर क्वेश्चन दे दो? अबे पूरे टाइप पढ़ लो पहले, इनका रिवीजन कर लो, फिर चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें क्या करेगा? इसमें तो तुम्हें पता नहीं होगा भाई। इस टाइप में तुम क्या करोगे बताओ? इसमें तो तुम्हें पता ही है कि भैया ये वो वाला टाइप चल रहा है, इसका आर कर दोगे, आर का इस कर दोगे। तुम गधे हो भाई कहीं। कैसी बात कर रहा है यार ये लड़का? अबे चैप्टर के एंड में आते हैं सब सारे सारे टाइप का एक साथ मिसलिनियस, तब पता चलेगा कि नॉलेज है कितनी। वहां वहां लिख के आएगा पेपर में ये टाइप का क्वेश्चन है।
क्यों भाई? ना ललित, जो वो कैब में कराऊंगा उन्हीं को पढ़ना, अलग से कुछ नहीं पढ़ना। यदुवंशी अंकित यादव आ रहा है कमेंट, चलो। मोर देन वन। अब आ जाओ टाइप थ्री पे, सुनो भाई। जब सेंटेंस में कभी भी मोर देन वन आएगा तो वन के हिसाब से, याद रखना, वन के हिसाब से कैसा नाउन आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा। किसके हिसाब से? वन के हिसाब से। और जब नाउन सिंगुलर आ गया तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन अगर यहां पर वन के जगह पर उसने टू दे दिया, थ्री दे दिया, फोर दे दिया, फाइव दे, कुछ भी दे देगा, तो अब इसके हिसाब से नाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। और जब नाउन प्लूरल आएगा तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो हमने क्या सीखा टाइप थ्री में? कि भैया अगर हमारे उस सेंटेंस में मोर देन वन वन आता है तो वन के हिसाब से सिंगुलर वर्ब, और अगर वन की जगह टू थ्री फोर आता है तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। वन के हिसाब से सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, टू थ्री फोर के हिसाब से प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। लो अब तुम करके दिखाओ मुझे क्वेश्चन। चलो मैं नहीं कर रहा, तुम कह रहे थे ना प्रैक्टिस के लिए, ये तुम ही करो जरा, बताओ इसको करके। मानवेंद्र क्या कह रहा है? अरे सर मेरी बात आप समझे नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो पढ़ाया आपने उससे रिलेटेड क्लास एंड हो। मैं तो अभी भी ना समझा क्या कहना चाह। तुम्हें आ रहा है भाई किसी को समझ में ये क्या कहना चाह रहा है? जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड क्लास एंड हो, क्या मतलब एंड का क्या सीन है? एंड तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, क्या एंड करने की बात कर रहे हैं भाई? हाँ जी बताइए फटाफट। हाँ जी बताया, बताओ आंसर। मोर देन वन सोल्जर, अब यहां पर वन आ गया और इस वन के हिसाब से हम जा रहे हैं सोल्जर की तरफ। सोल्जर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर तो मेरे भाई एडजेक्टिव भी कैसा होगा? सिंगुलर ही होगा, हिज ही होगा यहां पर। नेक्स्ट, मोर देन थाउजेंड स्टूडेंट्स। अब थाउजेंड स्टूडेंट्स कितने हैं? प्लूरल है। तो अगर ये प्लूरल है तो मेरे भाई वर्ब भी कैसी हो? ओहो, वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी, क्योंकि इस बार थाउजेंड स्टूडेंट्स लिखा है उसने यहां पर। नेक्स्ट, ये बताओ थ्री और फोर वाला बताओ। हाँ मॉक वाले इडियम्स में आज चेक कर लूंगा। वो कह रहा है कि एक दो आंसर गलत है। तो आंसर कैसे गलत है वो मुझे? पहले वाले के, उनको एक बार चेक करो। एक काम करो, जो मैंने बच्चों को लाइव वीडियो में पढ़ाया उससे मैच कर लो। मोर देन वन एमएलए, तो वन एमएलए मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। एक से ज्यादा एमएलए, वन एमएलए, तो वन सिंगुलर। एंग्रॉस का मतलब होता है लिप्त होना, शामिल होना, इन्वॉल्व। ठीक है। इन ब्राइबरी, ब्राइबरी क्या होती है? घूसखोरी, बड़े बड़े घोटालों में और भाई भतीजावाद में। मोर देन टू थिव्स, टू थिव्स अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है, और प्लूरल के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हैव आंसर हो जाएगा। और राउंड अप का मतलब है एक दो से ज्यादा चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा, तो अरेस्टेड का मतलब है गिरफ्तार करना। मोर देन 10 लाख रुपीज,
अब 10 लाख रुपीज अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अगर प्लूरल है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। और डिस्पेंस का मतलब होता है बांटना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्पेंस मतलब डिस्ट्रीब्यूट, बांटे गए। चलो भाई, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ये मोर देन वन और मोर देन टू। अब आते हैं टाइप थ्री। ठीक है जी, टाइप थ्री के ऊपर, सॉरी टाइप फोर। अब देखो टाइप फोर और टाइप थ्री को मैं एक बार वापस ला रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा लेकिन मैं यही क्लियर कर देता हूं। मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस डॉट डॉट डॉट। क्या तुम्हें इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है? देखो यहां पर वन लिखा है लेकिन नाउन प्लूरल है। कहां गया? नहीं, वर्ब प्लूरल है। यहां पर वन लिखा है लेकिन वर्ब सिंगुलर है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां जो नाउन है वो सिंगुलर है और सिंगुलर नाउन के हिसाब से सिंगुलर वर्ब, और जो ये नाउन सिंगुलर आया है ये वन के हिसाब से आया है। बट इस वाले में जो नाउन है वो वन के बाद नहीं है, वो मोर के बाद है। तो मोर के बाद जब नाउन आएगा तो वो प्लूरल आएगा, और जब नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो कहने का मतलब ये है कि सारा खेल इसमें ये हो रहा है कि नाउन रखा कहां गया है। यहां वन के बाद रखा जाएगा तो सिंगुलर नाउन, यहां मोर के बाद रखा जाएगा तो प्लूरल नाउन। इस वाले में वन का कोई रोल नहीं है, ऊपर वाले में। ठीक है भाई, नहीं तो तुम पता क्या फंस जाओगे, तुम सोचोगे अरे भैया यहां तो सिंगुलर है, वन है, वन सिंगुलर होता है तो यहां वर्ब सिंगुलर मार दोगे, लेकिन वो नहीं होना वहां पर। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करते ही तुरंत क्लियर हो जाएगा। अब जैसे पेपर में मान लो ये क्वेश्चन आया, तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि नाउन कहां है। तो मैंने देखा कि नाउन इसमें मोर के बाद है, तो अगर मोर के बाद आएगा तो ऑब्वियस सी बात है प्लूरल आएगा, और जैसे ही प्लूरल आएगा मैं तुरंत कहां चला जाऊंगा? आर पे, मैं वन के हिसाब से नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड। मैंने देखा नाउन कहां है, नाउन है मोर के बाद। मोर के बाद कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। अब ये नाउन प्लूरल है तो मैं लगा दूंगा आर, और रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, अनविलिंग। ठीक है, तो एक से ज्यादा जो लोग हैं वो अनिच्छुक हैं मसूरी घूमने के, बार बरसात के दिनों में। मैंने देखा मोर, मोर के बाद जैसी नाउन देखा तो ये प्लेयर्स यहां पर अपने आप में क्या है? प्लूरल नाउन है। और जब ये नाउन प्लूरल है तो इसके हिसाब से कैसी वर्ब आएगी? वर आएगी यहां पर, मोर के हिसाब, प्लेयर्स के हिसाब से। तो इसमें वन का रोल जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, लो जी, मुझे करके दिखाओ जल्दी से, चौथा, पांचवा और छठा। कहां गया ये मानवेंद्र? ले भाई एग्जाम्पल करके दिखा जरा। चलिए, मोर बुक्स देन टू, मोर बुक्स देन टू। तो मेरे भाई इसमें जो बुक्स है ना मोर के हिसाब से, वो कैसी है? यहां पर प्लूरल है। अब अगर प्लूरल है तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हैव आंसर हो जाएगा बुक्स के हिसाब से। ठीक है, यहां पर मैन मोर के बाद दिया है तो प्लूरल है, और प्लूरल है तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। यहां पर मोर एक्सीडेंट्स, तो एक्सीडेंट्स के हिसाब, एक्सीडेंट्स अपने आप में क्या है? प्लूरल है, तो इसके हिसाब से, एक्सीडेंट्स के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हैव आंसर हो जाएगा। ये बनेगी बात। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक? अब आते हैं टाइप फाइव की तरफ। टाइप फाइव हमें क्या कह रहा है कि भैया अगर कभी भी सेंटेंस में मैनी बोला हो तो मैनी के बाद हमेशा नाउन कैसा आएगा? प्लूरल नाउन आएगा, और उसके बाद वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। चलो जी, अब मैनी के बाद नाउन आया तो ऑफिसर्स, मैनी ऑफिसर्स प्लूरल है,
और अगर प्लूरल है तो आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर इन्वॉल्व, मैनी ऑफिसर्स आर फाउंड इन्वॉल्व, ठीक है, वो पाए गए शामिल। क्लेंडस्टीन का मतलब होता है गुप्त एक्टिविटीज में, ठीक है। चलो जी, मैनी चिल्ड्रन, फिर से मैनी चिल्ड्रन अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम एस का इस्तेमाल नहीं करते। तो बहुत सारे बच्चे कैंसर से मर जाते हैं, ऑल्दो या दो, भले ही देयर इज एम्पल, एम्पल वो कैब, इसका मतलब क्या होता है, पर्याप्त, पर्याप्त, एफ्लुएंस मतलब धन, भारत में बहुत धन है, बट पॉलिटिशियंस डिफेलकेट, डिफेलकेट का मतलब होता है गबन करना, सब कुछ खा जाते हैं बीच में ही, ठीक है। लो जी, मैनी यहां पर कैसा है, प्लूरल है, और प्लूरल के हिसाब से कम होगा, कम्स नहीं होगा, ऐसे यस नहीं लगता। मैनी पीपल जो कि अपने आप में क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के हिसाब से डोंट होगा, यानी कि डजंट नहीं होगा, ठीक है। तो मैनी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ मैनी आ। देखो, मैनी मतलब बहुत सारे, और मैनी के बाद अगर आर्टिकल ए और एन आ रहा है तो इसका मतलब है एक के जैसे बहुत सारे। तो इसका मतलब हमारा फोकस मैनी पे नहीं है, एक पे है। तो एक के हिसाब से कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर, और जब नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो सारा खेल किसने पकड़ पलटा, वहां तो मैनी के हिसाब से प्लूरल था, यहां मैनी के बाद ए और एन आ गया, ए और एन आते ही नाउन सिंगुलर हो जाएगा। तो मैनी अ बुक कैसा नाउन हुआ, सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा यहां पर। मैनी अ गर्ल फिर से कैसा नाउन हुआ, सिंगुलर नाउन हुआ, तो क्या आंसर हो जाएगा, इज आंसर हो जाएगा। गैरुलस कैसा होता है व्यक्ति, बातूनी होता है, ठीक है, टॉकेटिव होता है। मैनी एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो कैसा स्टूडेंट, सिंगुलर है यहां पर, सिंगुलर है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हैज हो जाएगा, ठीक है भाई। आ जाओ जी, इन दोनों क्वेश्चन को तुम करके दिखाओ, 4 और 5, और सही करना, अगर गलत किया तो घुटने तोड़ दिए जाएंगे। चलिए भाई, मैनी अ बॉय, तो मैनी आ के बाद नाउन सिंगुलर है, तो अगर ये हमारा सिंगुलर नाउन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैज, और जब ये सिंगुलर है तो यहां पर आंसर हो जाएगा हिज, देयर नहीं होगा। फिर से मैनी अ मैन कैसा नाउन है, सिंगुलर, तो इसके हिसाब से वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, हैव नहीं होगा, ठीक है। और आगे है हैप्पीनेस लाई ऑब्लिक लाइज। अब हैप्पीनेस अनकाउंटेबल नाउन है, खुशी गिनती नहीं कर सकते, और अनकाउंटेबल होता है सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से क्या होगा, लाई नहीं होगा, लाइज, क्योंकि सिंगुलर के साथ लगता है एस या ई एस। तो हैप्पीनेस किस में है, सेक्रीफाइस करने में है। लो जी, दो एग्जाम्पल और हैं, मेरे साथ साथ देख के फटाक से कर दो इनको। वो कह रहा है मैनी अ मैन वॉन्ट ऑब्लिक वॉन्ट्स टू बी रिच क्विकली। तो मैनी अ मतलब सिंगुलर आ रहा है, तो सिंगुलर आ रहा है तो सिंगुलर के साथ वॉन्ट में क्या लगेगा, एस लगेगा। मैनी अ गर्ल सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉज आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। इतने ही टाइप रख लेते हैं आज के लिए, नहीं तो पहला ही दिन चैप्टर का थोड़ा भयानक हो जाएगा और फिर दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक। तो 6 टाइप तक हमारा पूरा हो गया। यहां तक आपको नोट्स बनाना, मतलब नोट्स तो बने बनाए हैं, जाके चेक करो फोल्डर में, नोट्स बने बनाए हैं, बस उसमें लिखना है, जो मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है वो सब लिखना है। तो जब लिखोगे एक बार पढ़ोगे, रिवीजन हो जाएगा, नोट्स बनाने का टाइम बच जाएगा। नोट्स बेहतरीन वाले मोती की तरह चमके हुए जाकर देखो, अपलोड मिलेंगे, और तब आएगा यार इस बैच की कीमत, अब आया है देखो मजा तो, ठीक है। और नहीं तो तुम्हें पता है लोग नोट्स भी अपने देने के चक्कर में 500 रुपये अलग से ले लेते हैं, मतलब क्लास पढ़ो उसके पैसे अलग, नोट्स के पैसे अलग। मैं तो कह रहा हूँ रिवीजन के भी अलग ले लेने चाहिए, है ना, कि भैया हम रिवीजन करवा रहे हैं इसका अलग, रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं इसका अलग। खैर छोड़ो,
ठीक है भाई, तो चलिए बस यहीं रखते हैं, कल मिलते हैं दोपहर को 1 बजे। तब तक के लिए जय हिंद सभी बच्चों को।